हेलो फ्रेंड्स, जेआईबी मई 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इफ यू वांट टू नो कि इस बार इस रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में क्या चेंजेस है एंड साथ के साथ क्या आप इस फॉर्म को फिल करते हुए कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आपको जो जेआईबी का मई 2025 एज वेल एज डीबीएफ का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बिफोर मूविंग अहेड, जेआईबी एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिकलेक्टेड क्वेश्चन, साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इन सभी का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज डू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। ठीक है, यहाँ ये फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इन फिलिंग दिस फॉर्म इज ऑब्वियसली यू विल हैव टू विजिट द वेबसाइट। आईआईबीएफ की वेबसाइट आपको विजिट करनी होगी। गूगल में आईआईबीएफ टाइप करेंगे, यू विल रीच ओवर हियर एंड फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द फॉर्म। तो आप जो है दो तरह के यहाँ पर हो सकते हैं। वन माइट बी फिलिंग द फॉर द जेआईबी एग्जाम एंड आप में से कुछ लोग डीबीएफ के लिए भी ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग मेंबर बैंक में काम कर रहे होंगे और कुछ लोग मेंबर बैंक्स में काम नहीं कर रहे होंगे। तो दोनों के लिए द प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट। इफ यू आर वर्किंग इन सच अ बैंक जो कि आईआईबीएफ का मेंबर है, तो आप जरूर मेंबरशिप पहले ले लीजिएगा एंड देन यू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो मेंबरशिप हमें लेनी कैसे है, यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पर देखोगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है दैट इज मेंबरशिप। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द मेंबरशिप। सो इफ यू सी ओवर हियर अप्लाई नाउ, क्लिक ऑन दैट एंड मेंबरशिप, इस पर क्लिक करेंगे। राइट, इस पे क्लिक करते ही यू विल रीच टू दिस विंडो और यहाँ ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। यू विल गेट दिस फॉर्म। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा जहां पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, अपने नाम से रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस क्या है वो फिल करना है। फिर आपके खुद के डिटेल्स हैं कि आप कौन से बैंक में वर्क कर रहे हैं, ब्रांच डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह। डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड करने हैं आपको, फोटोग्राफ के, सिग्नेचर के एंड वैलिड आईडी प्रूफ, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, इट कैन बी और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में से कोई एक वैलिड जो है आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फाइल का साइज 20 MB से कम ही होना चाहिए एंड साथ के साथ एक फॉर्म भी इन्होंने दिया हुआ है विच यू नीड टू फिल, जिससे ऑथेंटिसिटी जो है आपके इस पर्टिकुलर मेंबरशिप के एप्लीकेशन की वो प्रूव हो जाएगी। एप्लीकेशन का सिग्नेचर, एप्लीकेंट का सिग्नेचर विद द एचओडी सिग्नेचर अपने ब्रांच मैनेजर वगैरह से आपको लेना है, अपनी फोटो, और यहाँ पर आपने जो है बाकी डिटेल्स फिल कर देने हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करके इसको पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा पीडीएफ को, देन फिल इट एंड देन उसको स्कैन करके आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, इसके साथ यू कैन जस्ट सेलेक्ट कि एनुअल रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए, क्या चाहिए, ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे वो, एंड बाकी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी कर लीजिए एंड देन अपलोड देम। ठीक है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस और नो फिल करके आई एक्सेप्ट यहाँ पर फिल करेंगे एंड यहाँ सिक्योरिटी कोड जो यहाँ दिया हुआ है KRAWN या फिर जो भी उस टाइम पे आपका आ रहा होगा वो करके प्रीव्यू करेंगे आप फॉर्म को एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपकी मेंबरशिप जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ मूविंग अहेड, ये करने के बाद इफ यू हैव फिल द फॉर्म एज अ मेंबर आप फिल कर रहे हैं तो एग्जाम्स मेंबर्स, अप्लाई नाउ पे ही जाएंगे तो आपको दिख जाएगा एग्जाम्स मेंबर्स। तो इसको क्लिक करने के बाद यू विल हैव टू गिव द मेंबरशिप नंबर, आपका जो है वो एंटर करना होगा एंड आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा जेआईबी का। अब जो भी नॉन मेंबर्स हैं, जो मेंबरशिप जिन्होंने नहीं ली है, या फिर वो पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि एक्चुअली पार्ट है ऑफ आईआईबीएफ उसमें काम नहीं कर रहे हैं किसी और बैंक में, या फिर नॉर्मल डीबीएफ दे रहे, तो एग्जाम्स नॉन मेंबर्स यहाँ पर क्लिक करके यू कैन गो फॉर अप्लाइंग। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें ये करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपके डिटेल्स आप फिल करके लॉग इन कर लीजिए। तो जो भी मेंबर्स हैं वो यहाँ से आप मेंबरशिप नंबर और बाकी डिटेल्स फिल करके यू कैन लॉग इन। जो नॉन मेंबर्स है
आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो ये वाला ऑप्शन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वंस यू हैव रजिस्टर्ड रिपीट द प्रोसेस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, बाकी डिटेल्स डाल के सबमिट करके आपके सामने जो डीबीएफ का फॉर्म है वो खुल जाएगा। ठीक है, फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज आपने इससे पहले जो एग्जाम्स दे रखे हैं उन एग्जाम्स का जो भी यू हैव द क्रेडिट्स उनको आपको फोरगो करना है, या फिर आपको एकदम फ्रेश जो है फॉर्म फोरगो करना है, या फिर उनको कंटिन्यू करके आपको आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने एग्जाम पहले दे रखा है, कुछ आपने पेपर्स अगर क्लियर कर रखे हैं, तो उनका अगर आपको क्रेडिट कंटिन्यू करने को मिल रहा है, तो यू कैन वेदर यू कैन कंटिन्यू और फोरगो। तो अगर आप फोरगो करते हैं तो चारों पेपर्स आपको फिर से देने पड़ेंगे। और अवेल क्रेडिट्स एज एप्लीकेबल विद बैलेंस अटेम्प्ट्स, ठीक है, तो बैलेंस अटेम्प्ट के साथ चारों पेपर्स आपको फिर से देने पड़ेंगे। ये लोग क्यों करते हैं फोरगो क्रेडिट्स, ताकि वो चारों पेपर्स दे सके, एंड साथ के साथ 5 अटेम्प्ट्स या फिर 3 इयर्स का टाइम पीरियड जिसमें आपको चारों पेपर्स क्लियर करने होते हैं टू क्लियर जेआईबी एग्जाम, वो भी फिर से उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो आप फोरगो क्रेडिट्स एंड रजिस्टर्ड इनोवो करेंगे तो आपके पहले के क्रेडिट्स सारे जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे, and you will be getting 5 attempts and 3 years का time period to clear that exam। बट अगर आपने अवेल क्रेडिट्स का ऑप्शन चूज किया विद बैलेंस अटेम्प्ट्स, तो ये जो है प्रीवियस क्रेडिट जो है वो कैंसिल आउट होके बाकी आप आगे बढ़ जाएंगे, प्रीवियस क्रेडिट्स आपको मिलेंगे एंड आप बाकी एग्जाम्स को जो है क्लियर करेंगे। बट आपका जो टाइम पीरियड है, लेट्स से 2 इयर्स ऑलरेडी जा चुका है, तो एक साल में ही बाकी के जो पेपर्स है आपको क्लियर करने होंगे, इफ एट ऑल दीज ऑप्शंस आर कमिंग इन फ्रंट। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्म जो खुल गया है उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देने होंगे। अपना फर्स्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम के पहले मिस्टर आएगा, मिसेस आएगा, जो भी है वो सेलेक्ट करके देन फर्स्ट नेम क्या है वो डाल दिया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से आपने दे दिया, तो नीचे अपने आप ही बाकी एक और कॉलम में नेम आ जाएगा। ईमेल आईडी प्रॉपरली आपको देना है, बिकॉज सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको यहाँ से की जाएगी, एंड फाइनली आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर ही मेल किया जाएगा आपको, तो करेक्ट ईमेल आईडी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, व्हाट आर दोस, नंबर 1 इज द फोटोग्राफ यू नीड टू अपलोड, नंबर 2 अपना सिग्नेचर का स्पेसिमेन आपको अपलोड करना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड विद द एम्प्लॉयर, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक आपको जो है डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो दैट उसका आईडी नंबर जो है वो देकर यू हैव टू अपलोड दैट डॉक्यूमेंट। तो ये सारे आपको जो है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, एंड उनके डायमेंशन जो है यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, एंड मैक्सिमम मिनिमम साइज भी दे दिया गया है। यहाँ पे 8 to 20 KB इन दोनों का होगा, ये 8 to 25 KB तक आईडी प्रूफ आपका हो सकता है। ठीक है, एंड इस तरीके से करने के बाद आफ्टर यू हैव डन दीज थिंग्स, ये अपलोड करने के बाद यू विल हैव टू सिलेक्ट कि कौन से पर्टिकुलर सेंटर से आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, सेंटर नेम इस बार ये है कि आप स्लॉट्स एंड जो वेन्यू है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, स्लॉट सिलेक्शन का प्रोसेस एंड वेन्यू सिलेक्शन का प्रोसेस एकदम फेयर रखा गया है कि आईआईबीएफ खुद ही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके आपको अलॉट करेगा। तो जल्दी से फॉर्म फिल करना इसीलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज आपने सेंटर सेलेक्ट कर लिया और वहां पर स्लॉट्स फिल हो गए सारे, तो आपको हो सकता है कि उस सिटी से बाहर भी थोड़ा आसपास एरिया में आपको दे दिया जाए, तो फिर ट्रैवल करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो जल्दी फॉर्म फिल करना जरूरी है इस केस में, बिकॉज एवरीथिंग अब रैंडमली आईआईबीएफ खुद करेगा, तो कंपल्सरी नहीं है कि सेम सिटी में मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से यू हैव टू फिल इट रियली क्विक। तो आप यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में से कोई एक, एंड चंडीगढ़ या फिर जो भी आपका सेंटर है वो सेंटर जहाँ से आप ये एग्जाम देना चाहते हैं वो आप फिल कर लेंगे। देखिएगा कि चारों एग्जाम्स आपको एक ही सेंटर से देने हैं, तो प्रॉपरली आप इस पर्टिकुलर सेंटर को फिल करिएगा, पूरा 1 महीना आप जहाँ पर रहेंगे उस पर्टिकुलर सेंटर को फिल करिएगा फॉर दिस। ये होने के बाद फाइनली यू विल हैव टू गो फॉर द पेमेंट। ठीक है, अब एक्चुअली इस फॉर्म को फटाफट से कैसा आपको दिख रहा है वो फिल करके इसे देखते हैं। हेलो दोस्तों, नाउ दैट वी हैव सीन कि ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है,
So as you can see, the registration process it was postponed to 6 p.m. later on. ठीक है, 5 से 6 बजे हो गया था. Now it is live. ठीक है, registration अब live है. So if you want to register, first of all you do have to get your membership. अगर आप member banks of IIBF में work कर रहे हैं तो यहाँ membership पे क्लिक करके यहाँ ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप पहले मेंबरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं. कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना है ये हमने अलग वीडियो में बता रखा है. यू हैव टू गिव योर बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, राइट. तो इस तरीके से सारे डिटेल्स फिल करके इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको यहाँ पर अपलोड करके डिक्लेरेशन एवरीथिंग, यू हैव टू प्रोसीड, मेक द पेमेंट एंड गेट द मेंबरशिप नंबर. अब मेंबर्स के लिए फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस यहाँ से है. एग्जाम्स मेंबर्स ये क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम हियर यू विल सी कि आपको JIB जैब का जो है टैब दिख जाएगा. तो क्लिक ऑन दैट, एंटर योर मेंबरशिप नंबर. यहाँ पर जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं उनको एंटर करिए एंड फिल द फॉर्म क्विकली. ठीक है, सबमिट दबाते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ मेंबर, तो मेरा मेंबरशिप नंबर नहीं है. आई कैन नॉट शो यू दिस, बट आई कैन शो यू द नॉन मेंबर वाला पार्ट. ठीक है, तो नॉन मेंबर्स वाला पार्ट में अगर हम जाएंगे, यहाँ से आपको दिख जाएगा DBF. ठीक है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. सो क्लिक ऑन दिस DBF. यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा. बट अभी तक तो हम रजिस्टर्ड है ही नहीं. लेट से आप पहली बार ये पर्टिकुलर फॉर्म फिल कर रहे हैं, पहले आपने फिल किया हुआ है, कुछ सब्जेक्ट क्लियर है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डायरेक्टली यहाँ पर डालेंगे एंड नीचे जो आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं इनको यहाँ पर एंटर करके इमीडिएटली यू विल क्लिक ऑन सबमिट एंड गो फॉर सबमिटिंग द पर्टिकुलर डिटेल्स. ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा. अब सिंस वी आर नॉट रजिस्टर्ड राइट नाउ, अगर आपके कोई भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड रजिस्टरिंग क्वेरीज रिगार्डिंग एग्जाम एप्लीकेशन, तो यहाँ पर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू रजिस्टर, ये दिया हुआ है तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ऑन क्लिकिंग दैट यू विल सी कि आपका जो फॉर्म है रजिस्टर करने के लिए वो ओपन हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स देने हैं. फर्स्टली यू हैव टू गिव कि हाँ मिस्टर मिसेस जो भी आपका रिलेवेंट है यहाँ पर वो दे दिया. देन यू कैन गिव योर नेम, राइट, लाइक आई एम गिविंग माइन लेट्स से. यहाँ पर मिडिल नेम जो भी आपका है वो आप दे सकते हैं, राइट. आई वुड सजेस्ट सुरेंद्र ऐसे दे दिया आपने. लास्ट नेम यहाँ पर दे रहे हैं. ओके, ये चीजें एंटर कर दी. अब ये डालने के बाद यू कैन गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपका एड्रेस है वो सब यहाँ पर एंटर कर दिया. डिस्ट्रिक्ट कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, सिटी, और यहाँ पर आप जो है स्टेट जो भी है, लेट्स से आंध्र प्रदेश, यू कैन सेलेक्ट ओवर हियर, गिव द पिन कोड. डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है एंटर इन दिस डे मंथ ईयर वाइज, मेल फीमेल एंटर कर दीजिए. ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जो भी है यू कैन जस्ट एंटर ओवर हियर बिकॉज एज यू नो द एलिजिबिलिटी इज 12th क्लास. लेट्स से आई एम बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक डाल दिया मैंने. ईमेल आईडी जो भी आपका, ये ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से भरिएगा बिकॉज दिस इज द करस्पॉन्डेंस ईमेल आईडी. और ये जो है कंप्लीट साइकिल ऑफ द JIB एग्जाम, जितना भी 5 अटेम्प्ट 3 साल, आई होप कि इस अटेम्प्ट में हो जाए. बट आगे भी अगर रह जाता है एंड यू कंटिन्यू टू गेट ईमेल्स ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी ओनली. ठीक है, IBF के साथ आपका रिश्ता इसी ईमेल आईडी से जो है जुड़ेगा. तो यू हैव टू गिव इट प्रॉपर्ली एंड साथ के साथ यू हैव टू सी कि एट द एंड आपको सर्टिफिकेट भी इस ईमेल आईडी पे मेल किया जाएगा. तो यू हैव टू गिव द प्रॉपर ईमेल आईडी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. कई लोग ये चीज मिस कर जाते हैं. कॉलेज या इंस्टीट्यूशन टू विच यू बिलोंग पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, राइट, कौन सा कॉलेज है. इफ योर कॉलेज इज नॉट अपियरिंग इन द लिस्ट, गो फॉर अदर्स एंड एंटर दैट इंस्टीट्यूशंस नेम. जो भी XYZ इंस्टीट्यूट है आपने डाल दिया. इसके अलावा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, वट एवर इज योर मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड नंबर. इट इज नॉट मैंडेटरी, तो स्टार मार्क नहीं है, बट आधार कार्ड नंबर मोस्टली आजकल अगर आप दे सकते हैं तो यू कैन गिव. नाउ अपलोड योर स्कैन्ड फोटोग्राफ. तो फोटोग्राफ का यहाँ पर आपको डायमेंशन दिए हुए हैं. ठीक है, विड्थ और पिक्सल का जो डायमेंशंस है आपको यहाँ पर दिया हुआ है 100 by 120. एंड ये स्कैन जो इमेजेस है इनके साइज 8 to 20 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए. तो वो कन्वर्ट करके यहाँ पे चूज फाइल दबाएंगे, अपने सिस्टम में से वो पर्टिकुलर फाइल चूज करके यू विल बी अपलोडिंग इट ओवर हियर. अब सिग्नेचर का भी सेम जो है
8 to 20 KB के बीच, एंड सिग्नेचर जो है 140 बाई 60 पिक्सल्स होना चाहिए। तो ये सब आप रीसाइज कर सकते हैं ऑनलाइन, वहां पर रीसाइज द इमेज ये सब डालकर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड जेपीजी फॉर्मेट में उसे डाउनलोड कर लीजिए बाय रीसाइजिंग इट टू द रिक्वायर्ड डायमेंशंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको देना होगा एक। तो व्हाट आईडी प्रूफ यू कैन गिव आउट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। एंड उस आईडी नंबर, उस आईडी प्रूफ का नंबर जो है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन द जेपीजी फाइल जो आपने क्रिएट किया है आईडी प्रूफ की, वो यहाँ चूज फाइल दबाकर इस पर्टिकुलर वो फाइल को आप अपलोड कर देंगे। चूज फाइल दबाते ही यू विल सी कि आपका जो आपका फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, एंड फ्रॉम देयर नेविगेट एंड चूज द पर्टिकुलर फाइल। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये आईडी प्रूफ का साइज जो है 400 बाय 420 पिक्सेल्स एंड 8 टू 25 केबी का साइज इसका होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज गिवन। ओके, अब यहाँ नीचे देखिए जो एग्जाम आप देने वाले, दैट इज डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो तो आ गया यहाँ पर। यहाँ आपको नीचे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो देयर इज अ चेंज दिस टाइम, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम पीरियड क्या है, मई 2025। देन मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस बार ओनली इंग्लिश है, हिंदी नहीं दिया हुआ ऑब्वियसली। द इवन दो हिंदी दिया हुआ होता है वो हिंदी में रहता नहीं है पेपर, इंग्लिश में ही पूरा पेपर आता है आपका। एंड सेंटर यू कैन चूज फ्रॉम हियर, लेट अस आई चूज चंडीगढ़ इन दिस। सारे सेंटर्स के नाम आप देख सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है, राइट। तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, लेट्स से आई चूज चंडीगढ़ आउट ऑफ दोज, ठीक है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ सेंटर सेलेक्ट करते ही फी अमाउंट कितना रहेगा वो आपका यहाँ पर आ गया। नाउ सी दैट कि यहाँ फी अमाउंट आप कम अमाउंट भी दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखिए, एलिजिबल सब्जेक्ट आ गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आप उसका एग्जाम दे सकते हैं वो सब यहाँ पे आ गया है। राइट, डू नॉट वरी, अगर आपने पहले अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डायरेक्टली वहां से एंटर करेंगे, बट आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, कौन सा पर्टिकुलर पेपर कब होने वाला है उसका लिस्टिंग आपको यहाँ पे दे दिया है। पहले ये होता था कि इनके सामने आपका जो एग्जाम सेंटर है उसकी लिस्ट आ जाती थी चंडीगढ़ डालते, एंड स्लॉट्स आ जाते थे, यू कुड चूज फ्रॉम दैट। बट अब ये चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है, एज आई टोल्ड यू इतना ही रहेगा। एंड इसके अलावा इफ यू वांट टू गो फॉर ई लर्निंग यू कैन सेलेक्ट यस ओवर हियर, इफ यू डू नॉट वांट टू गो जस्ट सेलेक्ट नो, ठीक है। नो सेलेक्ट करते हैं आपका जो फी अमाउंट है वो आप देखेंगे कम हो जाएगा 3500 प्लस जीएसटी। वरना आपको ई लर्निंग का रिक्वायरमेंट है तो आप ये चूज करिए, यस दबाइए, ऑनलाइन आपको जो है ई लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यू कैन इवन टिक मार्क जो भी सब्जेक्ट्स का आपको ई लर्निंग चाहिए उसके हिसाब से आपका कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। 4484 हो गया, अब लेट्स से इसका नहीं चाहिए 4366 हो गया ऐसा, ठीक है। तो यू चूज नो इफ यू डू नॉट वांट। एंड यहाँ आपको जो है ये जो पर्टिकुलर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का कोड आपको यहाँ पर आ गया 603 ऐसे करके, एंड द फी अमाउंट है 3500 प्लस जीएसटी, ये भी आ गया, राइट। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस नो जो भी है आपका आप चूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ दिस सो दैट प्रॉपर्ली समझ में आए। तो यस या नो जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। एंड डू यू नीड एनी स्क्राइब के रिक्वायरमेंट है आपको तो आप वो भी चूज कर सकते हैं फ्रॉम हियर। ये एक डिक्लेरेशन है, क्या डिक्लेयर दैट आई हैव सबमिटेड आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सब कुछ ऊपर जो है अपने हिसाब से सही सही मैंने सबमिट किया, ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इज ट्रू, ठीक है। ये चीज है, तो यू कैन जस्ट रीड इट वंस। यहाँ देखिए वही नॉर्मल चीज है, रेड एंड अंडरस्टूड द रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरीथिंग, सारा कुछ पढ़ लिया ऐसे करके। तो आई एक्सेप्ट पे दबाएंगे, एंड हियर यू विल गिव द सिक्योरिटी कोड B4Y32 जो यहाँ पर है, प्रीव्यू करेंगे, एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो ये सारे फील्ड्स इस तरीके से एंटर करने के बाद यू विल बी एबल टू प्रीव्यू दैट एंड फाइनली अपना पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है भर सकते हैं। नो वंस यू हैव मेड द पेमेंट, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इधर एग्जाम मेंबर्स, नॉन मेंबर्स जो भी है, यहाँ से आप ये डीबीएफ ये करके फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अब तक मिल गया होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करके PDRXP इस पर ये अगर करेंगे, सबमिट करेंगे, एंड देन you must have applied for this particular exam. Okay, so that is the thing, and wishing you all the best.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर फिलिंग द फॉर्म ये बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कैसे आपको करना है। एंड इसके साथ लेट मी टेल यू कि EduTap has come up with wonderful courses to help you out in your preparation. Let me just show you. JIB एग्जाम का फॉर्म तो आ ही है। अब एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपको अच्छे से करनी है तो आप गूगल पे edutap.in टाइप करेंगे तो यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप जैब कोर्सेज ये क्लिक करेंगे तो यू विल रीच टू दिस पेज। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया आपको जो है मास्टर कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट के इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी है जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स। यस, टाइम सफिशिएंट है, आप पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है पढ़ सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-15 मिनट के, जो कि आप अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को यूटिलाइज करके इन वीडियोस को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। और कब आपका एक पूरा चैप्टर एक एक दिन में कंप्लीट हो जा रहा है या उससे ज्यादा भी आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ नोट्स, उसका मॉक टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ के साथ एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस कराए जाएंगे जिसमें आपको लाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसके साथ साथ चारों कंपोनेंट्स का मास्टर कोर्स है। देन वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स विच हैज बीन लॉन्च। तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद दैट नोट्स, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये भी उसमें अवेलेबल है। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि जैब एंड कैब एक साथ मुझे क्लियर करना है 1.5 ईयर में और वेट नहीं करना, एक साइकिल नेक्स्ट साइकिल में कर दो, ऐसा हो जाए, तो यू कैन गो फॉर द जैब एंड कैब कंप्लीट मास्टर कोर्स जिसमें हम JIB एग्जाम के सारे कंपोनेंट्स एंड CIB एग्जाम के जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। एंड ऐसा कोई है कि नहीं सर खुद से कर लूंगा बट मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यू कैन गो फॉर आवर टेस्ट सीरीज कोर्स आल्सो। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने के लिए। कोई और आपको क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।